नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। मैं आज आपको एक व्रत के बारे में बताना चाहती हूँ जिसका नाम है वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत की हमारे हिंदू समाज में बहुत मान्यता है, जिसको सभी सुहागन औरतें रखती हैं। और इसकी शुरुआत एक स्त्री ने करी थी जिसका नाम सावित्री देवी था। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे इस व्रत की शुरुआत करी। मेरी शादी हुई थी, उसके बाद मैंने इसको पहली बार में लिया था। शादी के बाद जब पहली बार आया था तो मैंने रखा था। बीच में बेबी के चक्कर से एक बार छूट गया था। वैसे इसको बोलते हैं कि छोड़ते नहीं है करके, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। आप में से कितनी महिलाओं ने रखा होगा व्रत। तो ऐसा है, इसकी बहुत मान्यता मानी जाती है। खास करके अपने पति की लंबी आयु के लिए इसको रखा जाता है। पति की लंबी आयु के लिए और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए इसको रखा जाता है। सभी स्त्रियां रखती हैं। और जैसे कि सब बताते हैं कि इसकी बहुत मान्यता है, तो मैंने भी रखा है व्रत। अच्छा लगता है, अच्छा भी लग रहा है। और काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाते हैं, काफ़ी मतलब भगवान से जुड़ाव भी हो जाता है। और वैसे भी हमारी सेहत के हिसाब से देखें तो व्रत रखना हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और थोड़ा रेस्ट मिल जाता है हमें। और इस व्रत की खास ये है कि मान्यता, जैसे कि इसमें कुछ खाना पीना नहीं पड़ता है दिन भर। वैसे तो इसको 3 दिन रखने की मान्यता कही गई है, जैसे कि बुकों में कहीं पर भी लिखा हुआ है कि 3 दिन तक रखते हैं। लेकिन आजकल कोई इतना करता नहीं है 3 दिन तक। तो ऐसा बोला जाता है कि जो ज्येष्ठ माह की अमावस्या की तिथि आती है उस दिन ये इस व्रत को रखते हैं। तो इसी दिन सारी औरतें इस व्रत को रखती हैं। तो इतना आजकल, जैसे कि बोला मैंने पहले कि आजकल इतना कोई करता नहीं है। जब तक ज़्यादा कोई नहीं करता है, 3 दिन तक कौन करता है। तो इसलिए हम जो है इसी दिन रखते हैं। ज्येष्ठ माह के जो ये अमावस्या का दिन होता है उस दिन रखा जाता है, जो कि आज का दिन है। तो हमने इस व्रत के बारे में मैं आपको और भी कुछ जानकारियाँ देती हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि जो होता है इस व्रत के दिन जो है नई साड़ी लगानी पड़ती है। जो पहला रखती हैं महिलाएं, उनको नए वस्त्र लेने पड़ते हैं, नया सब कुछ लेना पड़ता है, नया सामान लेना पड़ता है। सब सारा श्रृंगार का सामान, जैसे कि श्रृंगार में बिंदी, चूड़ी और सारे अपने श्रृंगार के गहने वहने सब पहने रहते हैं। देखिए, मैंने मेहंदी लगाई हुई है, जो कि मैंने रात में लगाई थी। मेहंदी भी हमारे 16 श्रृंगारों में से एक मानी जाती है और इसकी भी काफ़ी मान्यताएं हैं मेहंदी लगाने की भी, इसलिए मैंने ये रात में लगा ली थी। और हमारे कुमाऊनी में ये नथ जो है इसको भी पहना जाता है। और ये पिछौड़ा पहना जाता है। पिछौड़ा पहनना बहुत शुभ माना जाता है। सारे शुभ कार्यों में पिछौड़ा पहनते हैं हमारे कुमाऊँ में। और नथ भी पहनते हैं, और ये मांग टीका भी, ये सब पहन के मैं मंदिर गई हुई थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था। और सारी महिलाएं आई हुई थी, पंडित जी भी थे, सारी कथाएं सुनते हैं, सब साथ में बैठकर पूजा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसमें काफ़ी पूजा सामग्री के बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ, थोड़ा बहुत जो मुझे पता है। कुछ फ्रूट रख लिया पूजा सामग्री में, और केला, जैसे खास करके केला बहुत ज़रूरी होता है इसमें। और कुमकुम और रोली, चंदन, इस तरीके से। और एक ये इस टाइप की माला होती है, इसको रखना पड़ता है। 2 रखने पड़ते हैं, ये एक चढ़ाना पड़ता है और एक ऐसे गले में बांधने के लिए बोलते हैं पूजा पाठ होने के बाद पंडित जी। और एक रोली लेके जानी पड़ती है, जो कि हम वट वृक्ष के वहीं पर पूजा होती है। तो वट वृक्ष के पेड़ के नीचे होती है ये पूजा। इसकी मान्यता वट वृक्ष से ही है। और जिसको कि वहाँ वट वृक्ष में रोली ले जाके उसके चारों ओर घुमाना होता है। रोली को 7 चक्कर लगाने पड़ते हैं रोली को पकड़ के, जैसे कि आप सबको पता होगा, काफ़ी महिलाएं रखती हैं। तो अपने साथ रोली ले जाएं, काफ़ी बड़ी, मतलब चौड़ी चौड़ी रोली जिसमें ज़्यादा तागा हो उसको ले जाएं। और क्योंकि मेरे साथ पिछली बार एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं छोटी रोली लेके गई थी तो कम पड़ गई थी। तो पंडित जी ने बोला कि दोबारा से रोली को मतलब जोड़ के नहीं लगाते हैं, तो बड़ी ले जाएं आप, ज़्यादा जिसमें तागा हो, इस तरीके से। और इसकी मान्यताएं हैं इतनी कि अपने पति की लंबी उम्र के लिए कौन नहीं करता। सारी स्त्रियां चाहती हैं कि हमारे पति की लंबी उम्र हो और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। और
और स्वास्थ्य के मायने भी हैं। मैंने जैसे कि पहले बताया कि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और एक दिन का रेस्ट भी मिल जाता है हमारे शरीर को। और तो दोस्तों ये है व्रत के बारे में जो मैंने काफ़ी थोड़ा बहुत बताया। और थोड़ा बहुत मैं आपको थोड़ा सा कथा का सार जैसा थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। पूरा तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर बहुत लंबी कथा है वो, इतनी लंबी तो मैं वैसे भी मुझे याद भी नहीं है इतनी, तो थोड़ी बहुत याद है। जो सावित्री जी होती हैं, सावित्री नाम की जो स्त्री होती है वो एक राजा की पुत्री होती हैं, जो कि एक राजा की इकलौती पुत्री होती है। उनकी संतान नहीं हो रही होती है। जो राजा होते हैं बहुत तप जप करके वो पुत्री उनको प्राप्त हुई रहती है और उसका नाम वो सावित्री रखते हैं। और सावित्री की जो होती है शादी हो जाती है एक सत्यवान नाम के व्यक्ति से। वो भी काफ़ी सत्यवान उसका नाम इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता होता है, इसलिए उसका नाम सत्यवान रखे रहते हैं। वो हमेशा सच बोलता है इसलिए उसका नाम, क्योंकि उस टाइम के लोग सब सच बोलते थे। और जो इस सावित्री थी वो बहुत अच्छी स्त्री थी। उसको पता होता है कि मेरे पति की अल्प आयु है, और फिर भी वो उनकी बहुत सेवा करती है, उनसे शादी करके सेवा करती है। और जिस दिन उसको पता होता है, जिस दिन मेरे पति की मृत्यु होने वाली होती है करके उसको पता होता है, उसके 4 दिन पहले से वो स्टार्ट हो जाती है पूजा करना। और बहुत कठिन व्रत रखती है और हमें 4 दिन से वो भूखी प्यासी रहती है मंदिर में। और जिस दिन उसके पति के प्राण जाने वाले होते हैं उस दिन वो अपने पति के साथ जंगल जाए रहती है और वहाँ पर पति के साथ बैठ के वट वृक्ष के नीचे बैठती है और वहीं उसके पति के प्राण छूट जाते हैं। और वो बहुत पूजा करती है जिससे कि उसके यमराज जी उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उससे कहते हैं वर मांगने के लिए। और वो स्त्री बहुत दिमागदार होती है, बहुत धैर्यवान होती है, बहुत सहनशील होती है, इतनी पूजा पाठ करी होती है उसने। और वो जो उसके ससुर जी का राज्य छूट जाता है उसको भी मांग लेती है वरदान में, और अपने ससुर जी के नेत्र भी मांग लेती है वरदान में। और लास्ट में वो यमराज जी से कहती है कि मेरे और मेरे पति के 100 पुत्रों का वरदान दीजिए मुझे। तो यमराज जी पहले तो थोड़ा वो कुछ कहते हैं उससे कि जो जिसकी मृत्यु हो जाती है वो वापस नहीं हो सकता है करके, इसलिए उसकी पूजा और तप से प्रसन्न होकर उसके पति के प्राण यमराज जी को वापस करने पड़ते हैं। देखिए इसमें इस व्रत से मेरे को काफ़ी मतलब अच्छा वो मिलता है कि मतलब अगर स्त्री चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। देखिए कोई मरा हुआ व्यक्ति भी वापस ला सकती है अगर मन में विश्वास और दृढ़ संकल्प हो तो कुछ भी हो सकता है। इससे ये प्रेरणा मिलती है हमें। तो यही है कथा का सार। तो इसीलिए इसको वट सावित्री व्रत बोला जाता है, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे उसके पति के प्राण गए थे और वापस भी आए थे। और फिर लास्ट में दोनों के 100 पुत्र भी होते हैं और दोनों सावित्री जो होती है और सत्यवान होते हैं, दोनों के 100 पुत्र होते हैं। उसके बाद दोनों बहुत टाइम तक राज करते हैं अपने राज्य में, फिर उनको स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। अगर कोई त्रुटि हो तो वो भी बताइए कमेंट में। थैंक यू।